देखो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे सवाल पेपर के अंदर आते हैं कि क्या दिया हुआ है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स एक्स पर कोई बिंदु दिए हुए, वो बिंदु आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जो 2,-5 और -2,6 से समदूरस्थ हो। मतलब ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनसे एक बिंदु दिया हुआ है वो समान दूरी पर दिया हुआ है, तो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु दिए हुए और वो कहाँ पर स्थित है, एक्स एक्स पर। देखो ग्राफ बनाते हो आप, तो ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हो, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं दोनों के निर्देशांक बता रहा हूँ, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के निर्देशांक बता देता हूँ। ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। इस डैश का मतलब क्या है, संख्या किस में आएगी, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर -1 -2, और इधर क्या आएगा 1 2, इधर -1 -2, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब इस लाइन पर, ये एक्स एक्स की तो लाइन है, तो इस लाइन पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है, जिन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या हो, समान हो। सम मतलब समान, और दूरी दी हुई है, ठीक है। तो इस बिंदु के बताओ निर्देशांक क्या आएंगे, तो 1,0, इस पॉइंट पर निर्देशांक कितने आएंगे, 2,0, इस पॉइंट पर निर्देशांक कितने आएंगे 3,0, इस पॉइंट पर निर्देशांक कितने आएंगे 4,0, और इधर लिखेंगे तो बताओ -1,0, और इधर लिखेंगे तो -2,0। तो यहाँ पर देखो एक चीज इसमें कॉमन आ रही है, बताओ क्या चीज कॉमन है। देखो 0 सारों में कॉमन आ रहा है कि अगर 1 ले लो तो भी क्या आएगा 1,0, 2 लेंगे तो 2,0, 3 लेंगे तो 3,0, 4 लेंगे तो 4,0, जितने पॉइंट लेंगे तो उसमें संख्या है वो आगे आएगी। और लेकिन y के निर्देशांक यहाँ पर बताओ कितने दिए हुए हैं, इस लाइन पर y के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 0 दिए हुए। क्या दिया हुआ है, 0। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि x एक्स पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु के निर्देशांक, x एक्स पर कोई भी बिंदु पूछे तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x का तो x दिया है, यहाँ पर देखो संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है ना। तो x का मान तो कोई भी हो सकता है, तो क्या ले लिया x। लेकिन इस लाइन पर y के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 0 दिए हुए ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। और y एक्स पर आपके एक उदाहरण में सवाल भी दिया हुआ है कि y एक्स पर स्थित कोई बिंदु है, तो y एक्स पर भी बता देता हूँ आपको। y एक्स x एक्स को बिंदु के निर्देशांक, x एक्स बिंदु के निर्देशांक, और y एक्स बिंदु के y एक्स पर स्थित लिख लो, y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, और x एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। बताओ y पर क्या आएगा, y पर देखो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या आएगा 0,1, इसका निर्देशांक 0,2, इसका निर्देशांक 0,-1, इसका निर्देशांक 0,-2, यही तो लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें बताओ कॉमन चीज क्या है इस लाइन पर, कि x का निर्देशांक हमेशा क्या आएगा 0, लेकिन y का निर्देशांक कुछ भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो y एक्स पर स्थित कोई भी बिंदु आएगा तो उनके निर्देशांक क्या आएंगे 0,y आएगा। आगे समझ में, ये 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि x एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए x,0, और y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,y, ठीक है। तो इस सवाल में अब ये दो बिंदु दिए हुए उनसे समदूरस्थ है, तो मतलब ये दो बिंदु दिए हुए, ये दो बिंदु क्या दिए हुए, मान लो ये a मान लो, ये मान लो b, ठीक है। तो ये बिंदु दिए हुए 2,-5 और -2,9 है, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा, x एक्स पर वह बिंदु, तो कोई भी हो सकता है x एक्स पर, तो a b और इसको क्या मान लो c। तो a c और c और b ये दोनों दूरियां क्या दी हुई है, बराबर दी हुई। तो देखो यहाँ पर सवाल पढ़ो कि क्या दिया हुआ है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब ये बिंदु ऐसा है कि इन
इस बिंदु से ये दोनों दूरी की क्या दी हुई है, समान दी हुई है, ये दोनों दूरी क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर लिख लो कि AC बराबर किसके है, BC के, ये दोनों दूरियां क्या दी हुई है, बराबर। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु C A व B से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है मतलब दूरियां क्या दी हुई है, बराबर है। तो AC बराबर क्या है, BC, AC और BC क्या दी हुई है, दोनों दूरियां बराबर दी हुई है। तो दूरी का सूत्र लगा दो, तो क्या आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, नहीं तो इस रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। वर्ग करने पर भी ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये मान ले लो, इसके निर्देशांक बताओ, सी के निर्देशांक एक्स एक्स पर स्थित है, तो एक्स एक्स पर स्थित के निर्देशांक क्या होते हैं कि एक्स कोमा क्या होता है, 0, मान रख दो एक्स कोमा 0। तो ये x1 y1, ये x2 और y2, ये 1, तो ये क्या मान लो 2। ठीक है, मान रख दो, 2 का मान क्या दिया हुआ है, ये AC की तो दूरी है, तो AC में 2 बताओ क्या दिया हुआ है, x2, बोलो क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 2, माइनस 1 कितना दिया हुआ है, x, इसका क्या लेना है, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, माइनस का 5, माइनस y1 कितना दिया हुआ है 0, इसका भी क्या लेना है, होल स्क्वायर बराबर। इसमें बताओ 2 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के 2 और माइनस 1 का मान दिया हुआ है x, इसका क्या लेना है, होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो कितना दिया हुआ है 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो a माइनस बी, क्यों, क्योंकि x है, 2 में से x घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते। तो यहाँ पर क्या लगेगी, सर्वश्रेणिका। तो बताओ कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वश्रेणिका लगेगी। अब इसमें बताओ, यहाँ पर देखो -2 में से माइनस के x घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। देखो दोनों संख्या माइनस की होती है, तो बताओ सर्वश्रेणिका कौन सी लगेगी, प्लस वाली लगेगी। दोनों संख्या अगर प्लस की होती है, देखो यहाँ पर गुणा में जो चिन्ह है ना, दोनों संख्या अगर प्लस की होगी तो प्लस वाली सर्वश्रेणिका, दोनों संख्या अगर माइनस की होती है तो कौन सी सर्वश्रेणिका, प्लस वाली। और प्लस माइनस आते ही आपको क्या करना है, माइनस वाली सर्वश्रेणिका लगानी है। ठीक है, गुणा में जो चिन्ह है वही चिन्ह काम करने है इसमें, कि दोनों संख्या अगर माइनस की है तो कौन सी सर्वश्रेणिका लगाएंगे, प्लस वाली। अगर प्लस माइनस की संख्या है तो माइनस वाली सर्वश्रेणिका लगानी है। तो बताओ इसमें कौन सी लगाएगी, प्लस वाली। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या कर दो, सर्वश्रेणिका यहाँ पर क्या कर दो, रख दो। बोलो a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 का मान a का मान क्या दिया हुआ है 2, b का मान दिया हुआ है x। ठीक है, प्लस x का क्या लेना है, होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 5 में से 0 घटाओ या जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कि 5 का क्या लेना है, होल स्क्वायर ही लेना है बराबर। यहाँ पर कौन सी सर्वश्रेणिका, प्लस वाली। तो मान रख दो, a का मान 2 और b का मान क्या दिया हुआ है, x। मान रखो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 9 घटाओ क्या बचेगा, 0। देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 5, तो -5 ले लो, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 0 घटाओ क्या आएगा, 9 का क्या आएगा, होल स्क्वायर। सरल करो इसको, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 2 को 2 से गुणा की 4, 4 को x से गुणा की 4x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 2 को 2 से गुणा की 4, 4 को x से गुणा की 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 को 9 से गुणा की 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, जो संख्या बराबर के आगे और पीछे दी हुई है सेम संख्या क्या होगी, कैंसिल।
देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये देखो प्लस का 4, ये भी प्लस का 4 कैंसिल। बाकी के बचे वो मान लिख दो कि x का मान आगे ले आओ, संख्या बराबर के पीछे रख दो। तो माइनस के 4 x तो दिया हुए और इस x को आगे लेकर आओ तो माइनस के क्या आएंगे 4x बराबर 81 पीछे दिए हुए प्लस का, और इस संख्या को बराबर के पीछे भेजो तो माइनस के क्या आएगा 25। तो 4 और 4 माइनस के 4 और माइनस के 4 माइनस के क्या आ जाएगा 8x बराबर 81 में से 25 घटाओ तो बताओ क्या बचेगा। 11 में से 5 घटाएंगे तो बोलो कितने बचेंगे 5 और 1 6, और यहाँ पर 7, 7 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 5, प्लस का गुणा की संख्या कहाँ जाएगी भाग में, बताओ क्या आएगा x बराबर 56 बटा माइनस के कितने आएंगे 8। ठीक है, माइनस के 8 गुणा की संख्या कहाँ जाएगी भाग में, तो 56 में 8 का भाग दो, माइनस की क्या आएगा 7, x का मान कितना आया 7। बताओ c के निर्देशांक, तो c के निर्देशांक पता ना एक्स एक्स पर वह बिंदु कौन सा है कि x, 0 दिया हुआ है ना, तो क्या दिया हुआ है x, 0 दिया हुआ है, तो बताओ कौन सा निर्देशांक आएगा -7, 0। ये इन दोनों बिंदुओं A और B से क्या है समदूरस्थ है। ठीक है।